जमहूरी इस्तेहकाम ही सियासी इस्तेहकाम का रास्ता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज की आला तरीन क़यादत ने आम इंतखाबात के हवाले से इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन में मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से उससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम का मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी भारतीय जबर पर तशवीश का इजहार, फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और गजा में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के आज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुराका का इयादा। एलामिया के मुताबिक कुछ मखसूस सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया प्रोग्राम्स में गैर मुसद्दिका इल्जामात लगाकर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। गैर आईनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी की बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, और ये जो आपके पास सीसीटीवी के फुटेज हैं उनको मंगवाएं। वो अभी तक मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही, ताकि पता चले कि जिम्मेदारान कौन है इसके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सालिहा 9 मई की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने की अपील। बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा PDM ने पाकिस्तान को इन हालात तक पहुंचाया, मैंडेट की चोरी नहीं होनी चाहिए। मुल्क में ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी के साथ ना इंसाफी ना हो। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अली अमीन गंडापुर को 11 मार्च को इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर हाजिर होने का हुक्म। पेशी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुआशी निज़ाम में इस्लाहात और हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी लाने के लिए जामिया सिफारशात तलब। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के अमल के फौरी आगाज की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल FBR के ऑटोमेशन से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की, FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दुनिया का बेहतरीन मॉडल अपनाया जाए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए मेरिट पर काबिल लोग लाए जाए। रेवेन्यू देने और गैर मामूली रेवेन्यू जमा करने वालों को इनाम देने पर भी गौर। इसाक डार वज़ीर खजाना की रेस से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर खजाना बनाने का फैसला। विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। नामों का हतमी फैसला पार्टी कायल नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मुशावरत के बाद नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा। अता तारड़ विफाकी वज़ीर इत्तलात एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी का कलमदान देने की तजवीज़। इसाक डार को खारिजा और ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपा जाएगा। पंजाब काबीना का हल्फ आज उठाए जाने का इम्कान। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान शाम 4 बजे हल्फ लेंगे। पाकिस्तान में मुसाबकती इलेक्शन हुआ, करोड़ों लोगों ने अपनी आवाज सुनाई। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट्स, नताइज पर सियासी जमातों के चैलेंजेस सामने आए। तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आजादी इजहार की हिमायत करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। रमेश कुमार, जेम्स इकबाल और नीलम कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब। समीना खालिद, नताशा दौलताना और तमकीन अयाजी रुकन कौमी असम्बली बन गई। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 8 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें, पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम।
पीपल्स पार्टी की सुमिता अफजल सैयद और MQM की फौजिया हमीद का नोटिफिकेशन जारी। अकलियतों की एक नशिस्त। पीपल्स पार्टी के सिद्धू को अलाट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब किया। पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म को साथ निभाने की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने के लिए ऐवान में अपनी इत्तेहादी जमातों के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सेनेटर इसहाक डार, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। 2 अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गईं। दरखास्तें महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल की जानिब से दायर की गईं। दरखास्त गुजारों की PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, ये स्पेशल कानून है और आपने हमारी मुआवनत करनी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, ये कोई आम FIR नहीं, अपनी नोयत का पहला केस है। हम इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर सलमान सफ्तर को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। समाअत 11 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए रायशुमारी का शेड्यूल तैयार। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 11-11 सीटों पर चुनाव होगा। पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। ऐवान बाला के 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की पाबंदी करने में नाकाम। आम इंतखाबात के 26 दिन बाद फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी करती है। 4 सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों के फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 को वेबसाइट पर जारी करने का पाबंद। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज। 19 अशियाए जरूरिया सस्ते दामों दस्तयाब। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त। घी की रियायती कीमत 365 और चीनी 109 रुपए किलो मुकर्रर। चावल, खुर्दनी तेल, दाल चना पर 25 रुपए किलो रियायत। खजूर और बेसन पर 50 रुपए और चाय की पत्ती पर 100 रुपए किलो रिलीफ। बेनजीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड अफराद को माहाना 20 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 5 किलो घी और 3 किलो चावल मिलेंगे। इमदादी स्कीम चांद रात तक जारी रहेगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। जनवरी में कर्जों में 340 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक कर्जों का मजमूई हजम 64,842 अरब रुपए पर आ गया। एक माह पहले कर्ज 65,188 अरब जायद था। सालाना बुनियादों पर कर्जों में 9,821 अरब रुपए का गैर मामूली इजाफा हुआ। मकामी करेंसी में गैर मुल्की कर्जों की मालियत 22,215 अरब रुपए हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विस कुछ देर तक तातुल के बाद बहाल। सोशल मीडिया सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इससे मज़ाह, बरजस्ता जुमले और हाजिर दिमागी। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन ईमानुल्लाह की आज 4थी बरसी। लहजे की बनावट और चेहरे के उतार चढ़ाव से उदास चेहरों पर कहकहे बिखेरना ईमानुल्लाह का ही खासा था। 2018 में सदारती अवार्ड से नवाजा गया। मुतादिद लाजवाल गीतों को अपनी आवाज से अम्र करने वाली गुलकारा माला बेगम को दुनिया से गुजरे 24 बरस बीत गए। अपनी मधुर आवाज के सहर से जमाने को अपना गर्विदा बनाए रखा।
अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।